जैसे कि आप सबको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस सब बंद हैं। बच्चों को आजकल ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ती है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। वो कैसे अपनी टाइम और एनर्जी को मैनेज करें और कैसे घर में बैठकर पढ़ें, आज हम देखेंगे। ए स्टूडेंट्स गाइड टू लर्निंग फ्रॉम होम। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सेट अप योर स्टडी स्पेस। हम जहाँ पे पढ़ना चाहते हैं वहाँ हमें सेटअप कर लेना चाहिए अपना टेबल, चेयर, जहाँ भी आप पढ़ना चाहते हो वो आप कहीं पे भी उसको सेट कर लो। कोई मैंने जहाँ पे पढ़ना है, अपनी बुक्स वगैरह जो भी हैं आपकी, और जो भी हेल्पिंग चीज़ें हैं आप जिसे पढ़ना चाहते हो वो वहाँ पे अपने डेस्क पे रख लीजिए। Find an area in your house where you can sit comfortably and focus. किसी भी अपने घर का कोई भी एक कोना आप वहाँ पे अपना टेबल चेयर लगा लें and sit comfortably and focus। वहाँ पे आपका जो भी एरिया जहाँ आप बैठना चाहते हैं वो आपका जो सीटिंग जगह है, आपकी बैठने की जगह है, वो आपको कंफर्टेबल होनी चाहिए, ना कि आप बार बार वहाँ से हिले कभी इधर कभी उधर। इसलिए वो जगह जो है आपका सीटिंग एरिया कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी आप अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। मेक इट सेपरेट टू योर रिलैक्सेशन स्पेस। जो भी आपकी रिलैक्सेशन स्पेस है, मीन्स जहाँ पे आप रिलैक्स करते हैं, जहाँ पे आप टीवी देखते हैं, जहाँ सोते हैं, बेडरूम है, वहाँ से जो आपका एरिया है, स्टडी एरिया है, वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, ना कि आपने वहीं बेड के ऊपर ही अपना स्टडी वो रूम कर लेना है। आइडली अवे फ्रॉम ए टीवी स्क्रीन और अदर डिस्ट्रैक्शंस। जो भी आप अपना स्टडी एरिया बनाएंगे वो टीवी स्क्रीन से दूर होना चाहिए, और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस जो बाधाएं आती हैं हमें पढ़ने के लिए, हम खींचे चले आते हैं उस तरफ। जैसे कि अगर टीवी लगा है तो अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर उसकी वॉल्यूम तेज़ है, जहाँ हम टीवी स्क्रीन वाले रूम में ही बैठे हैं, तो हमारा क्या मन करता है कि हम टीवी देख लेते हैं, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस जो भी हों, आपने उस जगह पे नहीं बैठना है, वहाँ से आपने अपना सेटअप जो है, सीटिंग सेटअप थोड़ा दूर रखना है। नेक्स्ट वन, टेक डाउन नोट्स। आपने जो भी आपकी बुक्स हैं या कॉपीज़ हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, मीन्स जो भी आपका हेल्पिंग मटेरियल है, वो आपने अपने डेस्क पे रख लेना है। स्ट्रक इन ए वेबिनार, जोनिंग आउट, टेकिंग डाउन नोट्स कीप्स योर माइंड एंगेज्ड। जब आप अपना जो भी मटेरियल है, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आपके डेस्क पे होगा तभी आपका क्या होगा, माइंड क्या एंगेज्ड रहेगा, आप पढ़ेंगे। अगर आप बार बार उठ के उस चीज़ को लेने जाएंगे, आप मुझे इस बुक की ज़रूरत पड़ती है, आप मुझे इस कॉपी की ज़रूरत पड़ रही है, जे वाले नोट्स की ज़रूरत है, तो आप बार बार वहाँ से उठ के जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। इसलिए जब भी आपने पढ़ने बैठना है तो अपना जो भी हेल्पिंग मटेरियल है वो आपने पहले ही अपने डेस्क पे लेके रखना है। नेक्स्ट वन इज प्लान योर डे अहेड। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आपने प्लानिंग कर लेनी है कि आज मैंने क्या पढ़ना है। अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी, कभी आप एक चीज़ को सर्च मारेंगे, कभी दूसरी बुक खोलेंगे, कभी तीसरी कॉपी खोलेंगे, तो आपकी प्लानिंग ही नहीं है कि आपने आज क्या पढ़ना है। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठिए, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आपका बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए मैंने क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने टाइम के लिए पढ़ना है। जैसे कि आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं आधे घंटे के लिए, अब नेक्स्ट आधे घंटे के लिए आपने क्या पढ़ना है, इस तरह से आपने पूरा प्लान करके रखना है। इफ़ यू हैव वन, फॉलो द शेड्यूल प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चों को जो टाइम टेबल है वो स्कूल के हिसाब से दिया गया है, स्कूल से वो क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो आपकी प्लानिंग है वो स्कूल के हिसाब से भी हो सकती है, कि जैसे कि वहाँ पे पीरियड वाइज, जैसे आपके स्कूल में पीरियड्स लगते हैं, वैसे जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं आजकल स्कूल्स वाले जो ले रहे हैं वो भी आपकी वैसे ही प्लानिंग से ले रही हैं। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इस तरह से हो रहे हैं, तो आपका इस तरह से भी प्लान बन सकता है। इफ़ यू जस्ट हैव ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू स्टडी, ब्रेक इट डाउन इंटू स्मॉल टास्क एंड प्लान टू डू द हार्डेस्ट वन व्हेन यू हैव द मोस्ट एनर्जी। जब भी आप पढ़ने बैठे, जब आपने प्लान कर लिया कि आज मुझे ये वाला
चैप्टर कंप्लीट करना है, ये वाला सब्जेक्ट आज मुझे पढ़ना है। आपने प्लानिंग कर ली है पहले ही। इफ़ यू हैव जस्ट ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू स्टडी, आपके पास अब क्या है, एक प्लानिंग है कि आपने आज क्या स्टडी करना है। सबसे पहले आपने जो आपने लिस्ट बनाई है पढ़ने की, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल टास्क, उसको छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ देना है। कि अभी मैं अगर आपने सोचा है कि मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपने क्या करना है, पहले उसको सोचा है कि जो पहले मैं इसको पढ़ूंगा इतनी देर के लिए, फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करूंगा, फिर उसकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो करूंगा। बस आपने सब प्लानिंग करके रखनी है। तो जब प्लानिंग की, फिर उस प्लानिंग को आपने उसको स्मॉल टास्क में उसको ब्रेक डाउन करना है। एंड प्लान टू डू दी हार्डेस्ट वन, वो जब आपने प्लानिंग कर ली तो आपने क्या करना है, अगर उसके बाद आपने उसको स्मॉल टास्क में चेंज भी कर लिया, उसका जो सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल जो चीज़ है जो आपने पढ़नी है, उसको सबसे पहले पढ़िए। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तब आपके पास बहुत सारी एनर्जी होगी, आप फ्रेश माइंड से बैठेंगे। व्हेन यू हैव द मोस्ट एनर्जी, आपका माइंड फ्रेश होगा जब आप पढ़ने बैठेंगे। तो जब भी कोई मुश्किल चीज़ होती है वो सबसे पहले कर लें, जिससे कि जब आप थक जाएं तो आसान काम बाद में भी कर सकते हैं। मुश्किल काम को जब आपके पास सारी एनर्जी है तभी करना है, और बाकी जो भी छोटे मोटे काम हैं वो जब आपका कई बार मन करता है मैं नहीं पढ़ूंगा, तो तब वो छोटे मोटे काम बाद के लिए रखने हैं। नेक्स्ट वन इज़ लिसन डिस्ट्रैक्शन। आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है, जो भी बाधाएं आ रही हैं आपको पढ़ने में, वो कम से कम होनी चाहिए जब आप पढ़ने बैठे हों। लिसन मीन्स लेस, लेस से बना है लिसन। आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज हार्नेस योर इमेजिनेशन एंड पिक्चर दैट यू आर एट स्कूल एंड नॉट एट होम। सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठे हैं, जहाँ फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो आप घर में ही पढ़ रहे हैं, तो आप क्या सोचें कि मैं स्कूल में ही बैठा हूँ, ना कि घर पे। जब आप इस तरह की प्लानिंग करके बैठेंगे तो आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। आपको लगेगा कि मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लासरूम है, मुझे बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करना हुआ है और मैम मुझे देख रही है। तो आपकी डिस्ट्रैक्शन, जब आपके दिमाग में ऐसी बातें होंगी तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। सेकेंड इज लॉक योर फोन अवे इफ़ यू नीड टू। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करें, अपना फ़ोन जो है अपने से दूर रखें। क्योंकि बार बार जब आपको मन करता है तो आप बार बार फ़ोन खोलते हैं, देखते हैं। जस्ट लाइक अगर आप नहीं भी देखेंगे, आपको टाइम ही देखेंगे बार बार, तो क्या हो गया, आपका टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इससे आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। तो आपने अपना जो फ़ोन है वो अपने से दूर रखना है। डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क योर पेरेंट्स टू इंटरवीन। और अपने पेरेंट्स को भी कहना है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके जो भी पेरेंट्स हैं, आसपास जो भी लोग हैं, आप उनको भी बिना डरे हुए बोल सकते हैं कि अब मैं पढ़ने बैठा हूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप 2 या 3 घंटे पढ़ते हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वो चीज़ आपके दिमाग में देर तक, लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। अगर आप टीवी देखते हुए, फ़ोन देखते हुए वही बातें पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट है, आपका ध्यान 1, 2, 3 जगह पे बटा हुआ है, तो आपको जो चीज़ है वो अच्छी तरह से याद नहीं होती है। थर्ड इज सब्सक्राइब टू प्रोडक्टिविटी एप्स एज वेल। दीज आर ग्रेट स्टडी कंपेनियंस सो यू कैन फोकस 100%। आप जो भी जैसे आप आजकल देखते हैं कि फ़ोन में, जहाँ फिर आपके पास अगर कंप्यूटर हो तो आप बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं जो कि पढ़ाने वाले होते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐप्स या ऐसे चैनल से आपको हेल्प मिल सकती है तो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आप उनसे 100% हेल्प ले सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर आप जस्ट लाइक उसको सिर्फ देखेंगे, उससे कोई हेल्प नहीं लेंगे, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपने कोई सब्सक्राइब किया है चैनल तो अच्छी तरह से उससे पढ़िए, ना कि अपना टाइम सिर्फ उसको देख के अपना टाइम वेस्ट करिए। नेक्स्ट वन इज change it up. You probably have a schedule for your lessons, but if things are becoming difficult to focus on, take a 5-minute break and come back to it. Just let your teacher know.
चेंज इट अप मीन्स अपने आप को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप पढ़ने बैठे हैं, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको अपने आप को पुश नहीं करें उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो अगर आप ज़्यादा पुश करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए ब्रेक भी ले सकते हैं। यू प्रॉबेबली हैव ए शेड्यूल फॉर योर लेसन्स, आपने एक शेड्यूल बनाया है अपने लेसन्स का। बट इफ थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट, मगर अब जो थिंग्स हैं वो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं टू फोकस ऑन, आपका ध्यान वहाँ पे पूरी तरह से नहीं लग रहा, आपको चीज़ क्या लग रही है, जो भी आपने लेसन पढ़ना है वो आपको मुश्किल लग रहा है, टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक एंड कम बैक टू इट। आप क्या करें, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें, जस्ट लाइक पानी पी लीजिए या कुछ खा लीजिए, या फिर इधर थोड़ा सा घूम फिर आइए 5 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान अच्छी तरह से वहाँ पे लगेगा। बट अगर आप अपने आप को ज़बरदस्ती उस पर पुश करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट बार बार उसको पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा सा फ्रेश होकर आ जाएंगे तो वो चीज़ आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगी। बी काइंड टू योर माइंड इफ यू नीड ए ब्रेक फ्रॉम ए कंसिस्टेंट शेड्यूल। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है कि अगर आप 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा चेंज हर किसी को चाहिए। जस्ट लाइक जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, आपको टीचर की बात समझ नहीं आती, तो आप क्या कहते हैं, मैम मैं पानी पीने जाऊँ, मैम मैं बाथरूम जाऊँ, इस तरह से बोल के आप थोड़ा सा क्लास से भाग जाते हैं। ठीक है, 5-7 मिनट के बाद जब आप वापस आते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो आपका ध्यान टीचर की बातों में लगता है। टीचर जो भी लेसन आपको पढ़ा रही होती है, आप उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज स्पीक अप एंड आस्क फॉर हेल्प। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ भी किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है। When things get tough, जब चीज़ें आपको मुश्किल लगने लगती हैं, डू नॉट जस्ट पुश, आप अपने आप को उस पर थोपो नहीं। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। रीच आउट योर टीचर, अपने टीचर से पूछ सकते हो। और सीक टू हेल्प टू ऑफ योर क्लासमेट्स, या अपने फ्रेंड्स की भी आप हेल्प ले सकते हो। जब भी आपको कोई चीज़ें मुश्किल लगें, जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपकी क्लास ही लग रही है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मैम मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इसमें आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप हिचकिचाएंगे मुझे ये बात समझ नहीं आ रही तो मैम से नहीं पूछूंगा, तो अगर आप अपना डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो जब आप अगली बार वही लेसन करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएगी, आपको बात समझ नहीं आएगी, फिर आपकी हेल्प उस लेसन में कोई भी करने वाला नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। या अपने क्लासमेट्स जो बात नहीं समझ आ रही है, अपने क्लासमेट से पूछ लीजिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, जैसे आपकी क्लास लग रही है, अगर बात नहीं समझ आ रही है, अपने टीचर से पूछ लीजिए, मैम मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ समझा दीजिए। सपोर्ट विल ऑलवेज बी अवेलेबल एज लॉन्ग एज वी आस्क फॉर इट। अगर आप सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए किसी को बोलोगे तो आपकी हेल्प हमेशा होगी। आप अपने टीचर से पूछते नहीं हो, आप सोचते हो अगर मैं पूछूंगा तो मैम बोलेगी नहीं, मैम कभी भी नहीं बोलेगी आपको ये बात नहीं समझानी है। ठीक है जी, आप 10 बार पूछिए, आप 20 बार पूछिए, आपकी टीचर आपको कभी भी मना नहीं करेगी कि आपको ये बात नहीं समझानी। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे, आप अपने घर में कोई और भी बड़ा है उससे पूछेंगे, तो आपको अगर नहीं बात समझ आ रही 2, 4, 5 बार जितनी बार पूछेंगे आपको समझाई जाएगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमेशा जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई वो हमेशा पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट इट डाउन। जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने सीटिंग एरिया में, देखिए आप अपने सीटिंग एरिया में और आप पढ़ रहे हैं, राइट इट डाउन। यूज ए जर्नल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस और एनी क्वेश्चंस यू माइट वांट टू आस्क योर टीचर अबाउट द लेसन्स इन क्लास। जब आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ प्रॉब्लम आई, तो आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को अपनी किसी कॉपी के ऊपर, किसी डायरी के ऊपर आपने उस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। राइट इट डाउन मीन्स उस क्वेश्चन को आपने लिख लेना है कि मुझे इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन होगी, तो आप अपने टीचर से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसके साथ बातचीत करके। नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम होम कैन बी डिफिकल्ट बट इट्स डेफिनेटली अचीवेबल। घर से पढ़ना मुश्किल है, बट वो इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम उसको
कर ना सके। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते घर से पढ़ना, क्योंकि ये कभी भी हमारे साथ ऐसा वाक़या कभी भी हमारे साथ नहीं हुआ कि हमें कभी घर से बैठ के पढ़ना पड़े। ऑनलाइन हम कभी कभी यूट्यूब पे से, जैसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो बच्चे हेल्प लेते थे, वहाँ से पढ़ते थे, बट टोटली स्कूल नहीं जाना, टीचर के साथ आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहली बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा लॉकडाउन हुआ है, जो भी कोविड-19 हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका भी हल आ जाएगा, कोई तो कोई दवाई आ ही जाएगी। होपफुली हम जल्दी से जल्दी स्कूल जाएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे। तो ठीक है जी। तो घर से पढ़ना मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम उस मुश्किल को पार ना कर सकें। ठीक है, हमें हर स्टेज में, हर हालत में जीना सीखना चाहिए। तो कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है। रिमोट लर्निंग हेल्प रीइंफोर्स लाइफ लॉन्ग स्किल्स सच एज टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अगर हम घर में बैठ कर पढ़ रहे हैं तो हमें और भी बड़ी सारी चीज़ों की, हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हमें जैसे बच्चों को टाइम जो मैनेज होता था वो स्कूल वाले करते थे, आगे मैनेजमेंट, पेरेंट्स उनकी हेल्प करते थे उनको टाइम मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए टाइम टेबल बनाते थे। बट अब क्या कहते हैं, बच्चे खुद ही अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या है, हमें लाइफ लॉन्ग स्किल्स हमारे अंदर आ गई हैं कि हमें अपना जो हमारी ज़िंदगी है, हमें अपना टाइम है कैसे कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को। बच्चों ने इस समय में बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखी हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इसने घर में बैठ के बच्चों ने कितनी सारी क्रिएटिव थिंकिंग की है, कितना सारा कुछ, जैसे पेंटिंग में पार्ट्स लिए हैं और ऐसे कॉम्पिटिशन्स, कितना कुछ ऑनलाइन आजकल हो रहा है, तो बच्चे उसमें पार्ट्स ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, सब कुछ ऐसे ऐसा नॉर्मल हो ही जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।